देखो, प्रीलिम्स होने के बाद बच्चों के अंदर ये कट ऑफ वाला डर जो रहता है वो रहता ही है, सबके अंदर रहता है। हम कितना भी अटेम्प्ट करके आ जाएं, लेकिन हम्म। वो डर तो रहता ही है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस डर में अभी आईबीपीएस का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। वो जो है मेंस के 10 दिन पहले ही जानबूझ के रिजल्ट अनाउंस करता है, और रिजल्ट अच्छा। की कोई फिक्स डेट भी नहीं होती है। आपका जिस दिन हम्म। रिजल्ट आएगा उसी उसके अगले दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा मेंस का। तो अच्छा। अगर आप इस इंतजार में बैठेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद शुरू करें, तो आप वहां पे पीछे हो गए। फिर आपका मेंस जो है कहीं ना कहीं, फिर वो अगला 10 दिन जो आपके पास बचा भी रहेगा, आप ये सोच के निकाल दोगे कि यार ये हम्म। टाइम मैं अगर पढ़ लिया होता तो वो रिग्रेट में ही निकल जाएगा टाइम। इस वजह से जो है सबसे सही टाइम यही है, क्योंकि आपने प्री दे लिया, अब उसके बाद आप भूल जाओ प्री को। तो मेरा जो था ना, एक सिनेरियो होता है कि हर साल जब प्री का रिजल्ट आता है तो लोग हम्म। नॉर्मली जो रिपीटर्स होते हैं ना, कभी वेट नहीं करते। और हम्म। वेट नहीं करते क्योंकि मैं खुद जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, तो सेकंड हम्म। अटेम्प्ट में मुझे समझ में आ गया था कि प्री तो हलवा है, ठीक है। अच्छा। प्री तो निकल जाएगा, प्री का कोई डर नहीं होता है। आपको हम्म। जाके सिर्फ सिलेक्टेड स्टडी करके बस इतना इतना कट ऑफ निकालना होता है और निकल जाता है। मेंस के लिए हम्म। सबसे मेन होता है ना, जो नॉर्मली हर कोई, जो सो कॉल्ड टीचर्स होते हैं, ये सभी बता देते हैं क्या नहीं पढ़ना। लेकिन ये हम्म। वो बताते हैं, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपने क्या एनालिसिस किया, 2 साल आप तैयारी कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है नहीं पढ़ना। जैसे कि ना, मैं कुछ टॉपिक्स बता सकता हूँ कि जो मैंने हाँ। पूरा स्किप किया था पूरी तरीके से। निमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वीट हम्म। साइंस, एपिकल्चर का डिजीज का पोर्शन छोड़ के बाकी सब हम्म। मैंने स्किप किया था। क्योंकि आप ट्रेंड देखोगे ना, एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। एपिकल्चर से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आप जाके सेरिका वही आप पढ़ रहे हो, इंडिका, यूरोपिया, उसी पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। वो अब नहीं आता। मेट्रोलॉजी का एक हम्म। क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम्म। मशरूम नहीं आता है। स्वाइन हस्बेंड्री का शायद ही कभी क्वेश्चन आया होगा, एमएससी में आ सकता है। तो मैंने हम्म। पूरा स्किप किया था। मैंने स्टार्टिंग से, जैसे कि मैंने जो आज प्री दिया, मैंने पूरा रिलैक्स किया। अगले दिन जाके मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि इस टाइम टेबल को मेरे को फॉलो करना है। कभी भी कोई पूरा टाइम टेबल, मैं क्या कोई भी नहीं पूरा फुलफिल कर सकता है, 100% किसी का नहीं होता है। आपने एक फिक्स बनाया, आप उसमें 80% करो, 70% करो, मैटर नहीं करता। बस आपको करना है, आपके ये दिमाग को आपको समझाना है कि भाई तुझे 1 महीना पढ़ना है और पूरी जी जान से पढ़ना रिवीजन का जैसे देखो, जब प्री हो जाता है तो जिस दिन तो प्री हुआ उस दिन तो पढ़ाई होनी नहीं है, क्योंकि उस दिन फ्री हो जाने की ही खुशी रहती है। फिर उसके अगले दिन से ही बिना कुछ सोचे समझे, होगा तब भी नहीं होगा तब भी, ये डर तो हमेशा रहता है कि प्री में होगा कि नहीं, क्योंकि कितनी भी बार आप निकाल लिए हो लेकिन आपको डर लगेगा कि रिजल्ट तो रिजल्ट होता है ना, कोई भी हो। तो वो डर हमेशा रहता है। लेकिन फिर ये है कि पढ़ना है क्योंकि जिस चीज के लिए आप साल भर तैयारी किए हो उसको आप 15 दिन के रिस्क पे नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल। कि 15 दिन जो है, मतलब ये 15 डेज जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि उसी से आपका वो एग्जाम वाला डे डिसाइड होगा। और मेरा तो ये टारगेट रहता था कि अभी कम से कम 2 बार सिलेबस को रिवाइज कर लेना इन दिनों में, और बाकी जितने अच्छा। मॉक देने हैं वो तो मॉक तो देने ही हैं। हम्म। लेकिन पूरा सिलेबस जिस सोर्स से मैंने पढ़ा हुआ है पूरे साल भर, उस साल भर की मतलब दो दो रिवीजन एटलीस्ट हो जाने चाहिए। उससे ज्यादा तो चलेगा लेकिन 2 रिवीजन। तो एक हम्म। रिवीजन जो है रिजल्ट आने के पहले हो जाता था, एक रिवीजन रिजल्ट आने के बाद हो जाता था। अच्छा। तो इतने में जो है, और बाकी जो है मॉक टेस्ट तो डेली देना ही है। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो एग्रोनॉमी हो गया, हम्म। हार्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया और सॉइल साइंस हो गया। ये चार तो मेन सब्जेक्ट हैं, जिससे कि आप कह सकते हो 40% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो कि वैसे तो सब्जेक्ट तो 17-18 हैं एफओ में अगर देखा जाए तो, लेकिन हम्म। 8 से 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन्हीं है। 8-9 सब्जेक्ट से। सही 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 बात है। तो इन इन 9 सब्जेक्ट को जो है पहले पहले कोशिश करो कि इन सबको अच्छे से रिवाइज करो। आप जो हम्म। पहले से पढ़े हो वही चीज को फिर से, अभी देखो क्या है कि एग्जाम टाइम में आप नया पढ़ोगे तो वो जो पुराना वाला है वो भी भूल जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को और अच्छा करो। और देखो, मॉक टेस्ट देते टाइम एक चीज तो बहुत ध्यान रखना है कि देखो, हम्म। कभी भी जब मॉक टेस्ट हम सबमिट करते हैं और जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें ये दिखता है कि इसमें तो इजी वाले क्वेश्चन गलत हो गए। वही इजी वाले क्वेश्चन को आपको इस समय में सुधार करना है कि वो इजी मैं वाले ना क्वेश्चन ना गलत हो, क्योंकि एग्जाम में भी इजी क्वेश्चन आएंगे और वहां भी मैं गलत नीलेश भाई होंगे। थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा और ऐड उसी करना हाँ चाहता चीज हूँ। को जो हाँ हाँ। इजी क्वेश्चन पे ऐड करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने मेंस दिया था,
सबको पता होगा, ये लिंटिल का क्वेश्चन आया था, लिंटिल लेग्यूम शोरम का। मैं इतनी स्पीड में था, एक वो और एक टी का, ठीक है, कि मैंने दोनों को क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट किया था। मुझे लगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, इनको दोबारा देखने की क्या जरूरत है, मैंने टिक करके मैं आगे बढ़ गया। जब मैंने बाद में देखा कि यार जो मतलब आते हैं कि क्वेश्चन पेपर वगैरह, ये दो हम्म। क्वेश्चन मेरे गलत थे। इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि अगर ये दो सही होते तो शायद मेरा 45 से 47 चला जाता और 2 नंबर जुड़ गए होते। मुझे लग रहा था कि मुझे रिग्रेट ना फील हो बाद में। तो ये नीलेश भाई, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। आपके गलत क्वेश्चन गलत होता है ना, मतलब हार्ड क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। इजी बट अगर वाले। आपका आता हुआ क्वेश्चन सिली को हम्म सिली मिस्टेक होगा ना, बहुत तकलीफ देता हो। नीलेश भाई, आप कंटिन्यू। इस चीज को, हाँ, ये गलती का अगर कम करना है तो उसके लिए केवल एक उपाय है, मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट देते टाइम ही ये चीजें सुधार करी जा सकती हैं। इसके लिए ही मॉक टेस्ट दिया जाता है कि हमारे जो जो मैंने पढ़ा है। और एक चीज और है, जैसे एग्जाम में ज्यादातर तो जो है लोग डाटा याद करते हैं कि ये डेटा याद कर लो, वो वेराइटी, आजकल तो लोग वेराइटी कहते हैं कि सर ये वेराइटी नहीं याद हो रही है। वेराइटी, आप देखो, अगर किसी क्रॉप की कभी वैरायटी पूछा भी है, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कभी वैरायटी पूछा है। नहीं, अगर पूछा भी होगा तो वो मोस्ट कॉमन वैरायटी और मोस्ट कॉमन क्रॉप होगी। तो उसको तो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, मतलब कि आप इतना सुने होंगे उस वैरायटी के बारे में कि वो हो जाएगा, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें, मतलब यही है कि थोड़ा सा हम लोगों को डिसाइड करना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में वो लेवल नहीं है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अभी देखो, हर एक कोचिंग से जो है इतना मटेरियल दे देंगे कि आप जो है उसी को, और आप ये, मतलब बच्चे तो ये सोचते हैं कि ये कोचिंग ने हमें ये दिया है और ये तो एकदम एग्जाम के इसी में लिए से आएगा। जरूरी ही होगा तभी कोचिंग ने दिया है। ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस करो और उसमें देखो कि आपके लगभग 10 साल में जो है उसमें से एक भी क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो बेवजह मैं पढ़ रहा हूँ। सही जब सही। तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। कोचिंग वाले तो देंगे ही, क्योंकि उनको तो दिखाना है एट लास्ट में कि मेरे कि एग्जाम, हमने मेरे हमें से सारा कवर हुआ कंटेंट था, से ये सारा ही सारी कवर चीजें हो आई। गया। वो क्या करते हैं ना, कोच कोचिंग वाले ये करते हैं, जैसे कोई अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो उससे रिलेटेड चीजें कॉपी पेस्ट करके अपने कंटेंट में ऐड कर देंगे। सही तो वो सही। तो प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से अपना कंटेंट सेट करते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, देखो एग्जाम में ज्यादातर आजकल डिफिनीशन, मतलब अगर कोई चीज है कि आपने उसके बारे में समझा है कि नहीं समझा, डिफिनीशन ज्यादा पूछते हैं ना। और कॉन्सेप्ट बेस्ड। आ, डेटा वाली चीजें ऐसी होती हैं कि जो कॉमन होती हैं, जो कि ज्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। सही है जैसे सही है। सुंडा में जितना डेटा दिया रहता है, अभी एनिमल हस्बेंड्री की बात करो सुंडा में, तो सुंडा में जितना दिया है अभी, उसमें जितने भी ब्रीड्स वगैरह दिए गए हैं वही ब्रीड्स में मोस्टली कॉमन है और वही आते भी हैं एग्जाम में। हाँ, मॉक्स का मैं जो खुद अटेंड करता था, कि 60 क्वेश्चन हो गए, एक हम्म बार में जो मुझे आ रहा है मैं पूरा लिख उसको पूरा मारता था, जो मुझे आ रहा है, मतलब हम्म 100% श्योर हूँ, जिसमें मैं 50% या फिर 75% श्योर हूँ, उसको मैं मार्क्स का रिव्यू कर देता था। जो मुझे नहीं आ रहा है मैं उसको कभी नहीं अटेम्प्ट करता था। मतलब कि अगर मैं लास्ट के साथ थोड़ा मिनट पहले मैं एक बार देख लेता था, मार्क फॉर रिव्यू को मैं कभी चाहता नहीं था कि इसमें मेरा गलत हो, तो मैं उसको एक बार जा करके फिर से देखता था। और फिर लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ, तो खुद ही घटना घट चुकी है, तो मैं क्या बोलूं कि अब अगर मैं फिर से पेपर दे रहा होता तो जो मेरे को 100% पहली बार श्योर लगा था, उसको भी मैं एक बार फिर से देख। मैं चाहूंगा ना आप लोग अच्छा। भी ऐसा ही करो। और फिर अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन, लोग बहुत लोग बोलते हैं कि आप लिख लिया करो। सारे क्वेश्चन अच्छा। नहीं लिखना होता, कभी नहीं लिखना होता। अगर आपको लग रहा है ना कोई क्वेश्चन आपने तुक्का में सही किया, आप उसको लिख लो जो आपने तुक्का में सही किया है, इसमें आप एकदम अनसर्टेन थे, वो भी आपका सही हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हो। लास्ट में ना, जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है, वो जो लिख क्वेश्चन सकते आपने नहीं किया उसको लिखना है। इसके अलावा कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, सबको पढ़ना ही पड़ता है, याद तो करना ही पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा। अब तो प्री भी नहीं पढ़ना है, प्री पढ़ना होता तो एक बार आप सोच भी सकते थे कि नहीं प्री भी पढ़ना है, मेंस लेके चलना है, तो मेंस लेके चलना है। आप सुबह उठो, पढ़ो, खाना खाओ, आप फिर पढ़ने बैठ जाओ, 1 महीना करना है। और आईबीपीएस में तो कितना अच्छा कर दिया, नॉर्थ इंडियन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं या फिर आपके जो भी पिछले साल जिन्होंने दिया होगा, 4 डिग्री टेम्परेचर जाता था, 5 डिग्री टेम्परेचर जाता था, अब तो इतनी इतनी दिसंबर में ये ठंड सब। पड़ती थी। तब भाई तुमको एक तरीके से ना भगवान ने तुमको एक मौका दिया है कि इस बार तुम आराम से पढ़ो,
पूरा अभी अच्छा मौसम है, मुझे लगता ठंड भी नहीं हो है रही उतनी नवंबर का अभी। महीना थोड़ा भी नहीं है, सबसे अच्छा मंथ होता है नवंबर का पढ़ने वही का। वही। हाँ, और थोड़ा भी ह्यूमिड भी नहीं है, हम्म। गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है। हम्म। आराम से, आराम से आप कर लोगे। मैं तो भरोसा रखता हूँ ना कि आप खुद में पॉजिटिव हम्म। रहो, बस आप तो बस ये एकदम 30 डेज का तगड़ा थोड़ा करो। सा ना आप नीलेश से और थोड़ा 30 डेज का आपका डे शेड्यूल जानना चाहते हैं कि भाई डे में आप सुबह उठते थे, कितने बजे उठते थे, क्या करते थे, और कैसे, कौन सा सब्जेक्ट आपने टाइम टेबल बनाते थे सुबह उठ के, कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कि ऐसे कुछ भी मनमानी पढ़ते थे, क्या करते थे आप लोग? नहीं नहीं, रात में ही ये चीजें देखो। पहले तो एक बात मॉक के लिए बताऊंगा कि जैसे हाँ। मॉक टेस्ट में जो है, जो भी मॉक टेस्ट हम देते हैं वो 45 मिनट का होता है ना, क्योंकि एग्जाम भी हम्म। 45 मिनट का ही होता है। तो हम्म। लोग क्या करते हैं, हम भी यही करते थे पहले, लेकिन बाद में इस चीज को मैंने बदला कि जैसे उस मॉक में जो 60 क्वेश्चन है वो 60 20 मिनट में हो गए, तो 20 मिनट में मॉक सबमिट करके आगे बढ़ गए। तो अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी ये है ना कि उस 45 मिनट को आप लो, और उस 45 मिनट में आप मल्टीपल बार उसको देखो कि कहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई है, या फिर हम्म। एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी को ही आप बढ़ाने की कोशिश करो कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो सही जाने चाहिए, क्योंकि वो अच्छा। या तो आपको आ रहा है तभी आपने अटेम्प्ट किए हैं, और हम्म। आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो वो सही जाना चाहिए। अच्छा, एक्यूरेसी मतलब 100% तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि हम्म। मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी। उसके लिए आप 20 मिनट में मॉक टेस्ट मत सबमिट करो, आप मैक्सिमम जितना टाइम मिला है उतना लो, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम का ही मैनेजमेंट ही जरूरी है ना, कि टाइम को आप कैसे मैनेज करो, क्योंकि वो 45 मिनट नहीं पता चलते, यहाँ पे तो आप 20 मिनट में मॉक सबमिट कर दे रहे हो। तो हम यही यस यस। कहेंगे कि वो मॉक को पूरा टाइम लो, पूरा टाइम लो, और उसमें जो है आप एक बार फिर से चेक करो, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आपने टिक कर दिया है जो मतलब इजी था और आपने गलत टिक कर दिया हो, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में बहुत फायदा करेंगी आपको। और दूसरा यह है कि मेरा रूटीन ऐसा रहता था, रात में ही मैंने प्लानिंग कर ली कि अच्छा। जो है ये सब्जेक्ट कल के दिन में मतलब मैं एक एक सब्जेक्ट को पढ़ता था, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। मैं एक अच्छा। बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, जैसे कि आज अगर एग्रोनॉमी पढ़ना है तो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस पढ़ना है तो सॉइल साइंस। मेरा टारगेट रहता था कि इसको जितना जल्दी निपटा लोगे, तो ऐसा रहता है ना कि उसमें थोड़ा सा एक एक हम्म। सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो चीजें क्लियर रहती हैं कि चलो सही। ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, इस चीज का ये इतना रिवीजन हो गया। और मैं हर सब्जेक्ट का इतना रहता था कि इस सब्जेक्ट को यहीं से पढ़ना है, ये नहीं कि अच्छा। किसी सब्जेक्ट को कहीं से भी पढ़ लो, इस ओके। सब्जेक्ट को इस जगह से पढ़ना है। और उस सोर्स पे मुझे भरोसा होता था कि ये सोर्स एनफ है इस चीज के लिए। देखो क्या होता है, कभी कभी हम पढ़े हम्म। कम रहते हैं, लेकिन चीजें जब हमें क्लियर रहती हैं कि ये मेरा डाउट तो नहीं है कि ये इसका आंसर यही होगा, तो कॉन्फिडेंस। आप इलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर सही कर देते हो, सही क्योंकि सही। आपको उस पे मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये तो मैं पढ़ा हूँ, ये गलत नहीं हो सकता। और जब आप डाउट में रहोगे ना, तो आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। तो इसलिए जितना पढ़ो, मतलब जितना पढ़ो थोड़ा पढ़ो, लेकिन वो सॉलिड होना चाहिए, कि हम्म। मतलब ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो आप। कंटेंट को जितना है उतने पे ही, बस ये है कि उसी को मल्टीपल रिवीजन, और उसी में आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि ये जो मैंने पढ़ा है ये सही है। हम लोग तो ठंडी के टाइम पे मेंस देते थे, ठंडी में तो मतलब आप पढ़ना बहुत मुश्किल रहता था, रजाई से निकलने का मन नहीं, तब भी कंबल टेबल चेयर पे कंबल बैठ सर के टेबल चेयर पे बैठ के जूता मोजा पहन के जो है, जिससे कि मतलब ओढ़ करके पढ़ना पड़ता कंफर्ट को छोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर हम्म। रजाई में बैठ के पढ़ोगे तो कुछ देर बाद नींद आ है। जाएगी आपको। नींद आ जाती। तो उस पोस्चर में आपको बैठ के पढ़ना है, जो सही पोस्चर होता है पढ़ाई का। तो एक तो ना मेरी एक पार्टनर थी, तो मैं उनके साथ ही तैयारी करता था। जो भी था मेरा पहले से डिसाइड होता था कि आज इस सब्जेक्ट अच्छा। को इस टाइम तक खत्म कर देना है। ठीक है, जैसे एक दिन में करना है, हम्म। 2 दिन में करना है। मैं थोड़ा सा लकी फील करता हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी पार्टनर थी। हाँ अगर हाँ। मैं जितना पढ़ रहा हूँ ना, अगर मैं कहीं भी लैग कर रहा हूँ तो मुझे बता देती थी। एक सिंगल सिंगल टॉपिक का मुझे कभी डर नहीं लगता था। थोड़ा सा मैं इसके हम्म। मामले में फॉर्चुनेट हूँ। खाना मैं खाता था वही, मतलब जब सुबह उठूंगा तो नाश्ता वास्ता जो भी खाना खा लेता था उसी टाइम खा लेते थे। मैं टिफिन लगवाया था उस टाइम 1 महीने के लिए। 1 महीने के हम्म। लिए मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी। लाइफ में पहली बार मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी 1 ही महीने के लिए, मेंस के टाइम पे। फिर मैं अच्छा। रात को 9 बजे पढ़ के बैठ जाता था। मैं 9 बजे से पढ़ता था तो मुझे जो सब्जेक्ट मैंने टारगेट में लिया होता था, 9 साढ़े 9 में बैठ जाता था। खत्म करके ही मैं सोता था। सुबह के 6 बजे बजे तक मैंने पढ़ा है। बहुत ठंड हम्म। रहती थी। जो मुझे जानते हैं वो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। रात को कंबल ओढ़ ओढ़ के, अपने इधर की ठंड आपको पता ही है कितनी ठंड पड़ती है। हाँ हाँ। शीतलहर होती है, ठंड रहती है, गलन रहती है पैरों में। लेकिन मैं, अगर मैंने सोचा है ना कि ये मुझे करना है तो मैं कर लेता था। सबसे मेन चीज है, कभी भी मैंने किसी भी मैराथन क्लासेस के लिए नहीं गया। जो 1 महीने अच्छा। में मैं कोर्स करा दूंगा 45 डेज में, सब बकवास हम्म। है। अगर 45 डेज में किसी का मेंस निकलता
तो गुरुजी अपना निकलवा लें, गुरुजी अपना करवा लें। गुरुजी क्यों करा रहे हैं? वो प्री निकाल लें, वो मेंस निकाल लें, उनको तब पता चलेगा ना। हम्म, आप आके बता दे रहे हो कि कोल्ड स्टोरेज का साइज क्या होता है, ठीक है, फिशरीज में ये साइंटिफिक नेम है, ये क्वेश्चन थोड़ी आता है गुरुजी। गुरुजी आप करोगे तब आपको पता चलेगा ना। और आप हम्म, आके बता रहे हो कि अभी आप ये बुक पढ़ लो, ये इतनी मोटी बुक है, आप इसको 1000 रुपए में खरीद लो। मैं दिया बना था इसके पहले के पहले साल में, ठीक है, कि ये आप हम्म, ले लो, इससे आपका पूरा हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने नहीं लिया, नहीं लिया भाई। और मैं ना उस मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट डिसीजन था कि 1000 रुपए मेरे बर्बाद होते, उसको मैं दूसरी चीज में जो भी यूज कर लिया वो सकता था। बाद में पछताया ही था। बाद में पछताया, बाद में पछताया, ठीक है। नीलेश भाई मैं सच बता रहा हूँ, एक तो ना आजकल क्या होता है कि आएंगे जब फ्री हो जाएगा ना, बच्चे डरे होते हैं कि यार अब मेंस हम्म, के लिए कुछ ना अलग करते हैं, उसी में वो ट्रैप करते हैं। आपको 1000 रुपए का कोर्स दे देंगे, सोचिए अगर 100 लोग लेंगे कुछ उनका तो प्रॉफिट हो गया। वो और शॉर्टकट। आपको ना एक नंबर का बेनिफिट नहीं होगा नीलेश भाई, एक नंबर का। देखो हमने आपने ना सेम वही समझा है। इस ये बंदे को पता चलता है, सबको पता चलता है, हम्म। लेकिन एक बार कटवाने के बाद पता चलता है। आप ना अरे 1000 रुपए का जा रहे हैं, इससे नहीं, अच्छा ना आप बच्चों को किसी का शॉर्टकट चाहिए होता है, वही शॉर्टकट के नाम पे। 1000 रुपए के चक्कर में ना हम्म। आप किसी का मॉक ले लो, किसी भी कोचिंग का ले लो हम्म, जो अच्छा हम्म, प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नहीं कि आप हम्म, उनका जाके ले रहे हो जिन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट किया है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं है। आप हम्म, 400 का 300 तक का अच्छा अच्छा कंटेंट वाले कोचिंग है, मटेरियल है। कुछ लोग अभी आएंगे फिर जनवरी में जब ये मेंस हो जाएगा तो 3 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स लाएंगे। 3 साल तैयारी करा रहे हो बच्चे को भाई, तुम कितना लूटोगे यार। मॉक मतलब उस मॉक के बेचारे बारे को में मैं तुम। एक चीज बताऊंगा। हाँ, हाँ, हाँ। यस, जैसे मॉक क्या होता है कि बहुत पॉपुलर, आप देखोगे बहुत पॉपुलर मॉक है, लेकिन उसके कंटेंट, उसके मॉक के क्वेश्चन ऐसे बेकार रहेंगे ना कि आप उसको एग्जाम से कोई रिलेवेंट नहीं है। और मॉक में जो हम्म, वन लाइनर क्वेश्चन डाले ना वो नहीं अच्छे होते। आप देखो कि कौन से कितने डिफिनीशन डिफिनीशन पूछ रहा है, ट्रिकी है और कि नहीं, कौन से ट्रिकी क्वेश्चन मतलब है। हर हम्म, सब्जेक्ट को मिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट तो नहीं डाल दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम्म, देखनी है मॉक में। हम लोग जब मॉक देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे ये नाम तो हमेशा दिखता है, ये नाम तो हमेशा ये है 60 में कि आउट ऑफ 60 ले आ रहा है लीडर बोर्ड में। और वो अच्छा, चीजें हम लोगों को परेशान करती हैं कि मेरा तो कभी आया नहीं, सिलेक्शन कैसे होगा मेरा। लेकिन दरअसल रियलिटी क्या होती है ना, उसी बच्चे का जब एग्जाम में तुम स्कोर पूछोगे ना तो वो कहेगा 30 ही नंबर आए हैं मेरे तो। तो 30 ये ही नंबर इसमें क्या आए। होता है ना कि उस मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मल्टीपल मल्टीपल बार मतलब जो रिपीट हो चुके हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर एज इट इज याद याद हो कर गया, लिया है उस याद लड़के हो ने। गया। नीलेश भाई तो पता है इस मैंने वजह से जो उनके आउट ऑफ। 2022 में जो मैंने एग्जाम दिया हम्म। था, उसमें ना मेरे मॉक्स में 50+ आते थे, ठीक है। मैंने एक सिंगल कोचिंग से लिया था, हम्म। एक दो कोचिंग। 50+, एग्जाम में मेरा कितना आया था? 28.75। ठीक है, अच्छा, आप समझ वही रहे हो, चीज ना, वो मॉक पे कभी 17 आपको क्वेश्चन, मॉक पे 17 कभी क्वेश्चन कंफ्यूज मेरे नहीं गलत होना हुए है। थे। और लास्ट टाइम जब मैंने ना थोड़ा सा एनालिसिस किया, एक मॉक लगाओ आप, सस्ता से सस्ता लगाओ, मतलब इतना सस्ता लगाओ ना, बट उसका जब कंटेंट की बात हो ना तो वो बंदा आपको एग्जाम में याद कराए। देखो अभी हमारा नहीं, मॉक आपका देखा मैंने है डेमो उसमें। देखा है, डेमो आपका देखा, अभी बहुत मॉक अच्छा के है, ठीक बारे है। में जानते हो, मेरा एक दोस्त मुझे को कॉल किया जिस दिन प्रीलिम्स हो गया, मेरा एक दोस्त मुझको हाँ, कॉल किया। और मतलब मेरी उससे बात होती ही रहती है, वो बहुत मतलब 3-4 बार से वैसे ही मेंस दे रहा है, लेकिन उसका फाइनल नहीं हुआ। हम्म, उससे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि यार इस समय कौन सा मॉक दे रहे हो। और वो बोला हम्म, कि मैं सारी कोचिंग का मॉक दे रहा हूँ। मैंने कहा कि तो तो उसने जो है, तो आपकी कोचिंग का नाम लिया, उसने कहा कि अच्छा, इतना अच्छा मॉक बनाया है। तो मैंने कहा कि अरे अच्छी बात है यार, ये तो थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब कि मौका उसने जो है जो बताया मुझे जिस हिसाब से, तो मैं कहा कि हम्म, चलो अच्छी बात है, उसका मौका फिर पूरा अटेम्प्ट करना। तो हाँ, वो ऐसे मतलब नहीं मॉक। टॉप आप 100 लोगों को क्वेश्चन फ्री को में जब। दिया था, उसमें ज्वाइन हम्म। किए होंगे उन्होंने शायद। जो बच्चे अच्छा, टॉप अच्छे थे ना मतलब 100 लोग। उन्होंने, हम्म। हाँ, 100 लोग को टॉप फ्री में हमने दे दिया था, टॉप 100 बच्चों को। तो जो अच्छे बच्चे रहे नहीं ये होंगे, तो। टॉप 100 में आए नहीं, होंगे, तो तो उस उनको। मॉक की क्वालिटी के बारे में उसने बताया मुझे। हम्म। अच्छा, अच्छा, चलिए, थैंक यू नहीं सो मॉक, मच। मॉक मुझे लगता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कर क्या रहे हो ना, ये जज आप कैसे करोगे? दूसरे से जज करवाने तो आप जाओगे नहीं, आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। तो एक अच्छा हम्म, मॉक बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप कितना भी पढ़ लो। आपको अगर ना एग्जाम में, मुझे लगता है कि एग्जाम में अगर आपको प्रेशर फील करना है ना तो आपको मॉक में प्रेशर फील होना चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉब्लम क्या रहती है क्वेश्चन। मॉक में ना, लोग क्वेश्चन तो बना देते हैं लेकिन ऑप्शन ट्रिकी नहीं बना पाते। वो तो पता हाँ, है, ऑप्शन ट्रिकी नहीं बना, देख के पता देख चलता के है पता बंदा को चले। यही ऑप्शन है। तो और मेन जबकि एग्जाम में क्या मेन होता खेल है, हाँ, मेन हम्म। खेला ऑप्शन का ही रहता है।
सेम हाँ, लगते हैं, मतलब आपको लगेगा ये भी होगा ये भी होगा, फिफ्टी एक फिफ्टी अच्छे मॉक फिफ्टी। से ये डिसाइड होता है। और हाँ। जो जो लोग आके अभी मैं थोड़ा सा ना इसलिए बोलना चाहता हूँ इन सबके बारे में, क्योंकि अभी मार्केट एकदम खुल चुका है। सब ला हम्म। रहे होंगे अपना अच्छा अच्छा कि नौ सौ हम्म। निन्यानवे मेरा कोर्स ले लो, आज ही एफओ बना दूंगा। क्यों 14 नवंबर तक वेट कर रहे हो? ठीक है, फिर आप 3 साल का वैलिडिटी वाला ले लो। ठीक है, 3 साल आप डायरेक्ट पढ़ो, 3 साल आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, आप अपना तो चला रहे हो, आप ये कर लो, हम्म। आप वो कर लो, आप उसको अच्छी चीजें बताओ ना कि आपने अगर सही से मेहनत की है 1 साल, अगर तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप हम्म। अफोर्ड कर सकते हो तो कोई अगर 300 400 का अगर कोई और मॉक होगा आप उसको भी ले लो, अभी टाइम ज्यादा गया नहीं है। आप डेली एक मॉक हम्म। लगाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा इतने क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे ना, अगर 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ट्रिक कर दिया ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं यही कहूंगा मॉक हम्म। के बारे में। सही है। और जो लंबे लंबे वीडियोस देख रहे हो, क्या जरूरी है इस टाइम पे कि अपना नोट्स पढ़े? नहीं, आप लंबे वीडियो क्यों देख रहे हो? आप ना अपने आप बिल्कुल को एक बिल्कुल तरीके से ना अवॉइड करना चाहिए। ऑनेस्ट नहीं हो, आप ना अपने पढ़ाई को लेकर ना ऑनेस्ट नहीं हो। क्योंकि अगर हम्म। आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आप इस पहले समय तो तो खुद को बेवकूफ मत बनाओ। आप खुद को बेवकूफ हम्म। मत बनाओ, आपको बुक, ये जो बुक होती है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाती है। नीलेश भाई भी सिलेक्टेड है, मैं भी सिलेक्टेड हूँ। 40 40 प्लस हम दोनों लोग का है, हम लोग को इतना तो नॉलेज हो गया था कि बुक ही हमें सिलेक्शन कराती है। जब तक आप 1.5 घंटे का लेक्चर देख जब तक आप 1.5 घंटे का लेक्चर देखोगे, तब तक आप सुंडा से एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। और वो इतना हाँ। भी बेनिफिशियल होगा कि वो हम्म। आप 4 लेक्चर देखने के बाद भी उतना उतना बेनिफिट। तो इस टाइम पे आपको जो है, मतलब ऐसी स्टडी करनी है जो कि आपको ज्यादा कवर करे, क्योंकि टाइम कम है, कवर ज्यादा करना है आपको। एक बुक को रिवाइज कर लो, या फिर आपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, जो साल भर में जो पढ़ता है, जो साल भर पढ़ा हुआ है, वो कुछ ना कुछ बनाया रहता है हर चीज में, उस हम्म। नोट से आप पढ़ सकते हो। इस समय तो वही अब। चीजें काम आएंगी कि जो कि फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है आपको अपने अपने से। मॉर्निंग में पहुंचोगे एग्जामिनेशन सेंटर पे ना, जो सीरियस बच्चे हैं, वो तो मतलब पहले तो किसी से बात तो नहीं करनी है वहां पे जा, हम्म। अपने अच्छा। आप में रहना है, अपने आप को ऐसे काम रखना है। और दूसरा ये है कि उस टाइम पे आप ये बिल्कुल मत सोचोगे क्या पढ़ा है कितना बाकी है, ये एमएसपी याद कर ले मिनिमम, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको क्या आने वाला है एग्जाम में। और सही बात। सही बताएं कि वहां पे जो है ना, कि नहीं पढ़ी हुई चीजें भी सही हो सकती हैं और पढ़ी हुई चीजें भी गलत हो सकती हैं, तो इसलिए उस समय इतना खुश हो जाओ कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, और जितना मुझे अच्छा। आता है उतना ही अगर हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 3 कैटेगरी होती है एग्जाम में क्वेश्चंस की, एक जो इजीएस्ट हम्म। रहेगा, एक मॉडरेट, और जो टफ रहेगा उसको छोड़ दिया जाता है। मॉडरेट वाले में जितना आप बनाओगे वही मेरिट डिसाइड करता है, वही क्वेश्चन। तो उसी में आपको सावधानी से जो है उसी क्वेश्चन को करना है। और जो इजी वाले क्वेश्चंस है उसको तो आप गलत कर ही नहीं सकते, वो आपको सारी सारी बेसिक बुक में मिल जाएगा, सारे कोचिंग के हम्म। कंटेंट उसको कवर किए रहेंगे। तो उससे तो सिलेक्शन नहीं होना है ना, सिलेक्शन उसी अच्छा। क्वेश्चन से होगा जो कि मोस्टली बच्चे गलत किए हैं, और आपने जो है सही कर दिया है। तो और और एक अपना चीज। ये, आप देखो, बहुत लोग पूछते हैं कि सर कितने हाँ नंबर का हाँ। टारगेट लेके जाऊं मैं मेंस में तो ज्यादा अच्छा। सही रहेगा। ये चीज आप पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने नंबर का टारगेट है, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर हम्म। खुलेगा, अगर वो टफ आ गया तो 30 नंबर भी एनफ हो जाते हैं, और अगर वो इजी हुआ तो 55 भी कम पड़ जाएंगे आपको सिलेक्शन लेने के हम्म। लिए। तो वहां पे आपको डिसाइड करना है कि ये डुएबल क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए कि नहीं। और ये वही डिसाइड कर पाएगा जो सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसको पता चलेगा कि हाँ, हम्म। ये मैंने पढ़ा हुआ है। और सबसे मेन चीज, आपको भरोसा होना चाहिए कि जिस कंटेंट से मैं पढ़ा हूँ वो कंटेंट एनफ है। इस कंटेंट मतलब आपको जब तक ये भरोसा नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको अपने सोर्स पे जो है भरोसा होना बहुत जरूरी है। आप ये जानो, सुंडा की बुक बेसिक बुक है, उस सुंडा से हर साल क्वेश्चन आते हैं। 50% क्वेश्चन तो सुंडा कवर ही करता है हमेशा, लेकिन उसी सुंडा बुक को जो है बच्चे नॉर्मल ले लेते हैं। लेकिन ये भी आज के समय में सही है कि सुंडा से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आप इंटरव्यू दे के चले हाँ। आओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा हाथ पांव मारने पड़ेंगे। सही सही। एक क्वेश्चन और आता, तो जिससे जैसे आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम्म, कितना श्योर रहते हैं आप लोग क्वेश्चन पे कि भाई ये 100% करेक्ट है? जैसे अपना 42 नीलेश ने स्कोर किया था, और आपने कितना किया था अभिषेक? हम्म। मेरा 45 45 प्लस था। 45 प्लस था, तो मतलब कितने अटेम्प्ट थे और कितने पे इतना जो स्कोर आया, कितने अटेम्प्ट पे आया था? मुझे मेरा शायद 50 51 था, मेरा 51 51 अटेम्प्ट था से। मेरा। हाँ, ओके, 51 नीलेश अटेम्प्ट आपका? था। मेरा 54 अटेम्प्ट था, 12 गलत हुए थे, 42 स्कोर आया था।
देखो, अच्छा आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाओगे, कोई नहीं आपको कर रिस्क सकता, तो कोई लेना। नहीं कर सकता। पहले राउंड में आप चले जाओ, फर्स्ट हम्म राउंड में आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा, आपके इजी क्वेश्चन हो गए रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम किस लेवल का आया है पहले राउंड में, और अभी हमें कितना और बढ़ाना है। वहीं पे आप डिसाइड कर लो कि जैसे फर्स्ट राउंड में आप गए, 30 क्वेश्चन आपसे बन गए, और जो है अभी 15 क्वेश्चन पे आपने आपने डाउट है कि या दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, तो उस 15 को तो करना ही है। 4-5 क्वेश्चन को आपको खींच के बढ़ाना ही पड़ेगा। देखो, वन वन फोर्थ की निगेटिव मार्किंग है, आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपके 4 गलत हुए और उसमें से एक भी सही हो, पांच पांच आपने अटेम्प्ट किए रिस्क में, उसमें से अगर 2 सही हो गया, 3 गलत हो गया, तब भी आप पॉजिटिव में रहोगे। पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन इसका तो इस मतलब वजह ये से नहीं है, रिस्क जो भी ले सकते हो, वीडियो चार देख रहे हैं पांच ना, क्वेश्चन पे लिया जा सकता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम्म, कि आप सारे रिस्क ले लो। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती की, तो फ्रेशर यही गलती करते हैं। उनको अच्छा। लगता है ना जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, ये सही है, ये सही है। नहीं, सारा नहीं सही होता। आपको हम्म आपका मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है ना, इसको भी थोड़ा मेंटेन करके रखना होता है। ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, ज्यादा एक ऐसे बात और बताएंगे एक्साइट। हम, एक बिल्कुल बात और बिल्कुल। बताएंगे यस, श्योर श्योर जरूरी। नीलेश भाई, श्योर। जो ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और ऑप्शन को सारे अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ऐसे ही देंगे। निकल जाएंगे कि आप हम्म। बिना मतलब सोचे समझे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर बचता है 2 ऑप्शन ही, 2 या 3 ऑप्शन मोस्टली बचते हैं हर क्वेश्चन में, जो अच्छा। कि आपको कंफ्यूज करेंगे थोड़ा सा। मतलब 5 ऑप्शन नाम के रहते हैं, लेकिन उसमें 2 तो ऐसे ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे कि आप अगर ध्यान से ऑप्शन क्वेश्चन और ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और वहां पे हम्म एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद जब आप 50-50 में आ जाओगे ना, तो फिर सही हो जाता है। जब 50-50 में आ गए तो 2 में से 1 सही होगा, तब भी आप पॉजिटिव में आओगे। तो इस वजह से मेरा ये कहना हम्म। है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करो, ऑप्शंस को सारे सारे ऑप्शंस को पढ़ना। आप ये जल्दीबाजी में मत लगा देना कि यार इसका आंसर तो यही होगा, चलो आगे बढ़ो लगा के। पूरे ऑप्शन आप हम्म। जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अब की बार एक सॉयल सॉयल साइंस का एक ऐसा आया था जिसका पीएफ पीएफ स्केल ऐसे कुछ करके था ना, पीएफ नंबर 4.5, टू हाँ पॉइंट पीएफ स्केल, हाँ। हाँ, उसमें जो 4.5 है है। इतना इजी क्वेश्चन था वो, लेकिन उसमें जो है सारे याद रहने के बाद भी मैं गलत करके चला आया, कॉन्फिडेंस की वजह से, यही मतलब होता ओवर कॉन्फिडेंस की यही वजह अच्छा। से। होता तो यही होता है ऐसे ओवर में कॉन्फिडेंस आपको ना। सारे ऑप्शंस को हम्म। पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, उससे आपका 50% तो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, जब आपने पढ़ लिया हम्म। सही से। तो ये चीज ध्यान और रखने की जरूरत है। और एग्जाम के एक दिन पहले आके आप लोग पढ़ते थे कि छोड़ दी थी पढ़ाई? एग्जाम के मैं एक दिन बोलूंगा, पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैं तो पढ़ता था। मैं तो प्री के लिए नहीं पढ़ता था। मेंस के लिए तो ऐसा था कि मेंस मेंस के को, लिए मेंस के लिए तो मेंस के लिए पढ़ना पढ़ता था, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। है। लास्ट लेकिन ये नहीं कि टाइम आप कुछ भी पढ़। लास्ट डेज क्या पढ़े थे मेंस आपको याद है? मेंस के लिए लास्ट डेज अब क्या पढ़ के गए थे कि भाई मेंस ये तो? में हाँ। मेंस का टाइम जो होता है ना, वो दिन नहीं कैलकुलेट करते हम लोग, घंटे कैलकुलेट करते हैं कि कितने घंटे आवर्स बचे कैलकुलेट हैं होते हैं, अभी। तो उस कितने टाइम पे बचे हैं ऐसा हमारे होता है लिए। ना कि हर एक आवर यूजफुल लगता है। हाँ, मतलब आवर्स कैलकुलेट होता है कि ये इतने आवर्स बचे हैं अब, मतलब ऐसा अच्छा ही अच्छा। होता है वो एक्टिक। तो लास्ट आवर तो क्या पढ़ के गए थे? अब एंट्री लेने से पहले लास्ट क्या आवर पढ़ में के गए? नहीं, लास्ट आवर में मैं मैं तो तो ना वहां एमएसपी नहीं रिवाइज पढ़ता था। किया था। मुझे नीलेश भाई मिले थे मेरे सेंटर पे, ठीक है। ये मैं चाय पी रहा था, वहां मिले थे, ठीक है। मैं तो नहीं पढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं और सेंटर पे जाके पढ़ते हैं, ये कभी नहीं करना। हाँ। अरे मैं मैं मेरे तो साथ तो ना मैं तो एमएसपी एक, रट रहा था, और एमएसपी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। स्कीम और एमएसपी जो है, मैं लास्ट डेज में स्कीम्स ही पढ़ा हाँ था। हाँ, स्कीम्स के मैं जो एक चीज थोड़ा मेन सा मेन बता टॉपिक देना होते हैं, चाहता जैसे हूँ ना। जैसे हाँ। कोई स्कीम है, इस जैसे बार कोई नया जा स्कीम है, सकता है। तो हाँ। उसमें जो है 4 से 5 टॉपिक ही, मतलब 4 से 5 लाइन ही मेन होती है स्कीम की। तो सही। वही 4-5 लाइन आप अच्छे से पढ़ लो, तो वो स्कीम कवर हो गई। तो ऐसा सेम मतलब सेम। पूरा सब कुछ मत पढ़ो इस स्कीम का। स्कीम का सेम इसी पैटर्न में मैंने पूरा जो भी प्लेलिस्ट बनाया है मैंने वीडियो लेक्चर हाँ, का, 10-10 मिनट में 15-15 और मिनट सच में बताऊं खत्म कर मैं, दिया है। करंट हाँ। अफेयर्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो स्कीम ही इंपॉर्टेंट है, स्कीम से बाकी कुछ इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं कुछ है। आप इम्पोर्टेंट। नबार्ड नबार्ड रूल्स वगैरह जो एमएसपी होते के हैं ना, बाद वो नबार्ड के, सब नबार्ड आरबीआई के पढ़ने लगते हैं भाई लोग। कभी नहीं आता है। सब्सिडी का कभी नहीं आता, जमाना बीत गया। बाबा हम्म। आदम के टाइम पे आते थे ऐसे हम्म क्वेश्चन, ठीक है। कि अरे नबार्ड के देखो, टर्न कितना एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग एमएसपी एग्री इस बार एमएसपी ट्रेंडिंग पढ़ में लेना आ क्योंकि आप सकता लोग है। एग्रीकल्चर ऑफिसर
एग्रीकल्चर ऑफिसर बनोगे तो आपको जब अप्रेजल करना पड़ेगा तो उसमें सबकी एमएसपी डालनी पड़ती है, स्केल ऑफ फाइनेंस डालना पड़ता है। इस वजह से ये सारी चीजें पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे भी काम आएंगी। स्कीम्स जो है क्यों पूछी जाती है, क्योंकि हम लोग स्कीम्स पे ही काम करते हैं। जब आप बैंक में जाओगे तो स्कीम पे ही आपका सारा फाइनेंस वगैरह होता है, इस वजह से स्कीम हम्म आती है। बस इसीलिए जो है स्कीम पढ़ लो, एमएसपी पढ़ लो, ये सारी चीजें ही आती हैं बस। मेन मेन और हम्म। चीजें ऐसी पूरा स्कीम करंट पढ़ो जो अफेयर्स में रनिंग बहुत है, ज्यादा जो पढ़। रनिंग स्कीम है। ये नहीं कि जो रनिंग स्कीम नहीं है आप उसको पढ़ रहे हो, उसको नहीं पढ़ना है, रनिंग स्कीम्स को वही। पढ़ना है। अब मेजरली बाकी हम्म स्कीम तो सारे पढ़ने होते हैं। एफएसएसआई भी पढ़ना पड़ता है, जो कि हम्म। मतलब कहीं और एग्जाम में आता है, लेकिन आप उसको भी पढ़ सकते हो। थोड़ा लेकिन सा आप एक ऐसा और कुछ मत पढ़ो। क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में, जैसे हमने देखे क्वेश्चंस, आईबीपीएस ना इजी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ लैंग्वेज ऐड कर देता है। तो कैसे उसको पकड़ें कि भाई ये बस थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन इजी है लेकिन फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसका जहां सबसे तक अच्छा लगता है ना। तरीका यह है कि नहीं, आप आप क्वेश्चन बताओ। को अच्छे से पढ़ लो, तो उसकी अच्छा। लैंग्वेज को आप पकड़ लो। मतलब उसकी लैंग्वेज में ही उसका आंसर छिपा रहेगा। आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लिए तो वो जो है उसी में उसका आंसर मिल जाएगा। अगर उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी नहीं मिला तो आप ऑप्शन सारे पढ़ लो, और अगर क्वेश्चन हम्म। और ऑप्शन पढ़ लेंगे तो आपको इसका आंसर उसी में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है जिसमें ये पूछना है मुझे कि भाई इस बार वैकेंसी बहुत कम है, अब बच्चे थोड़ा सा डरे हुए हैं कि भाई मैं प्री का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। वो कट पेपर ऑलरेडी टफ आया था इस साल। तो आप दोनों जन पीएनबी में हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि कुछ अंदरूनी खबर है कि भाई वैकेंसी वगैरह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। नीलेश भाई आप बताओ। देखो अभी एक ही बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट करी है, पंजाब नेशनल बैंक ने। अच्छा। केवल पंजाब यूको नेशनल बैंक बैंक ने ही वैकेंसी रिपोर्ट करी है अभी। 10 बैंकों ने रिपोर्ट ही नहीं करी है वैकेंसी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अभिषेक और नीलेश, आप दोनों ने अपना टाइम दिया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था, जो आपके टाइम अभी बचा हुआ है उसको कैसे और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं और फालतू चीज़ों से दूर रह पाएं। ठीक है। तो इन्होंने देखो दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है, नीलेश और नितेश, अभिषेक ने। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिव लग रही हो आप ले सकते हैं। वैसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप अभिषेक उठते थे रात दोपहर को 12 बजे तो आप भी उठना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। मैं पांच आपको बजे जो जो कंफर्टेबल लग रहा हो आपके हिसाब से 10-12 घंटे स्टडी करना ही है, तो चाहे जब आप मैनेज कर लो पूरा दिन का। ठीक है। तो यही गेम बिल्कुल रहता है। एग्जैक्टली। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम हॉल में कैसा माइंडसेट हो। इसीलिए हमने थोड़ा सा बात किया इनसे कि भाई एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रहती थी इनकी, तो इन्होंने पूरा खुल के बताया है। तो आप भी उसको पालन कीजिए। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी ओके। पूछना वगैरह हो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। थैंक बाय यू भाई। बाय। थैंक यू विमल भाई।